चला तीर कभी वापस नहीं आता। वो मुख से निकली वाणी कभी मुख में नहीं आती। एक बार किसी का विश्वास ढल जाए फिर कभी वापस नहीं आता। इसी प्रकार एक जंगल था तो वहाँ बहुत लोग निवास करते थे। राजा महाराजा शिकार खेलने जाते थे। वहीं एक भेड़िया चराने वाला व्यक्ति भी रहता था। तो जंगल में जानवर के प्रति तो जानवर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक भेड़िया चराने वाला मनुष्य भी वहाँ रहता था जंगल में। वो उसके पास बहुत उसके साथी सखा भी रहते थे। तो जब वो चराने गया, भेड़ियाँ चरा के लाता था और अपनी इकट्ठी करके अपने घर में बंद करके रखता था। तो उसे एक दिन क्या हुआ कि जब वो चिल्लाने लगा कि भाई दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सिंह राज आ रहे हैं, सिंह राज आ रहे हैं। तो सब जितने साथी थे और जौन उनके दोस्त थे जो सब दौड़ के आए और देखा, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है जी, ऐसे ही चिल्ला रहा है। और वो स्वयं हंसने लगता है भेड़िया चराने वाला व्यक्ति। तो लोग कहते अरे जी हम लोगों का मजाक बना रहा है। तो फिर ऐसे ही दूसरे दिन 8-10 दिन बाद हो जाने के बाद फिर वो चिल्लाता है कि दौड़ो भैया, सिंह राज आ रहा, सिंह राज आ रहा है। तो फिर सब लोग आए जो कुछ जान गए थे कि यार जी तो ऐसा ही व्यक्ति है, जी ऐसे ही चिल्ला रहा है। तो जौन उसके साथी रिश्तेदार थे वो तो आ गए और जौन समझदार थे नहीं आए। तो इस प्रकार देखा कि वो तो भाई ये तो ऐसे ही सब बातें करता है, चिल्लाता है। तो देखा फिर वो हंसने लगा, अरे ये तो ऐसा ही है यार, ये चिल्लाता फालतू में, ना सिंह आया ना कुछ आया और ये तो ऐसे ही चिल्लाता है। तो जब फिर एक बार फिर बहुत दिन के बाद फिर वो सोचता है, फिर वो किसी की बात नहीं मानता है। तो जब एक पत्नी थी और उसको लगा कि यार ये तो हम लोगों को नीचा दिखा रही है। तो पति थे, हरदम माताओं की आदत रहती है कि भैया हमें पति को अपने नीचा दिखाना है। तो पत्नी रात में लेटी और कहने लगी अपने पति से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो पति उनके बहुत समझदार थे। उनने कहा कि तो अपनी माँ से कह, ऐसा मेरे को सपना आया है, कल जब मैं लेटी थी तो मेरे को ऐसा सपना आया कि तुम्हारी माँ सिर मुंडन करवा के मेरे सामने आ जाए तो मेरा सिर सही हो जाएगा। पति को लगा यार ऐसा कैसा सपना, पत्नी से भी ज्यादा वो होशियार था। उसने कहा कि यार ये तो भेड़िया घाई तो नहीं कर रहा है। उसने भेड़िया की आवाज़ सुनी, भेड़िया आया नहीं। तो उसने, पति बहुत समझदार था, उसने कहा रुको मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। तो उसने अपनी पत्नी की माँ से तुरंत फोन लगाया, अरे तुम्हारी बेटी इकलौती है, ऐसा ऐसा सपना आया है बेटी को कि तुम सुबह से आ जाओ और सिर मुंडन करवा के और काला मुंह करवा के आ जाओ, तुम्हारी बेटी को ऐसा सपना आया है। उसने कहा ठीक है। जब उसकी माँ आई तो यहाँ पत्नी तो बहुत खुश थी, अरे आज मैंने अपने पति को कैसा बुद्धू बनाया। वो गाने लगी, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, झाड़ू ले जागा बुराई, चिटिया दिख जीव जलाई, चक्की चलाए और खूब ऐसी कहे। अरे पड़ोसन कहती है आज भाई तुम क्यों इतनी खुशी हो। उसने कहा कि आज देखो सुबह तो होने दो, मैंने कैसा चमत्कार दिखाया अपने पति को नीचा दिखाने के लिए। तो गाती थी,
और तो फिर उसके जैसे ही उसकी माँ आई, पत्नी की माँ आई, वो दरवाजे में खड़ी हुई, तो जैसे ही खुड़खुड़ाए दरवाजे, तो दरवाजा खोला तो पतिदेव निकले। अच्छी गा रही थी, अरे तो उसने गाते गाते तो पतिदेव को पता चला कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो पहुंच गया तुरंत। तो उसने कहा, पति ने गाया कि देख मर्द की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी, इसलिए कोई को नीचा मत दिखाओ। उस पत्नी अपने पति को नीचा दिखाने के लिए उसने कहा कि तुम्हारी माँ को मैं अभी दिखाती हूँ, लेकिन पति इतने होशियार थे कि उसने स्वयं उसको नीचा दिखा दिया। इसी प्रकार जब फिर जंगल में जाते हैं तो वो गाड़ा चलाने वाला फिर चिल्लाता है कि भाई दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सिंहराज आ रहा, सिंहराज आ रहा। उस दिन सिंहराज आई गई और उसकी जितनी भेड़ें थीं वो खा गई। इसलिए व्यक्ति का एक बार विश्वास मानो, 2 बार मानो, तीसरी बार मानने का काम नहीं है। अग्नि में जला बीज, अग्नि में जला बीज पुनः अंकुरित होता नहीं, और बंदूक से गोली निकली कभी पुनः आती नहीं। इसी प्रकार कि जैसे गेहूं जल गया और उसको कभी वो पुनः अंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार की जिस प्रकार की गेहूं पिस जाने के बाद पुनः वह गेहूं नहीं बनता है, इसी प्रकार बंधुओं अपन पुनः पुनः दाना अंकुरित नहीं होता है। अष्टकर्मों से मूल संपूर्ण कर्म रहित आत्मा पुनः पुनः संसार में आती नहीं। तो अपन का गाना ऐसे ऐसे गाते हैं, चले आना वीर प्रभु, महावीर प्रभु, जे कभी भगवान एक बार जिसने बन गए फिर दोबारा वो इस संसार में नहीं आते हैं। अपन ऐसे भजन गाना ना गाएं। और मूलाचार में दिया है, नमोस्तु सा संजयवंत हो, जे जिसको वो हो तो आचार्य श्री कहते हैं कि मूलाचार प्रदीप में देख लें कि नमोस्तु शासन लिखा है कि नहीं लिखा है। जे 150 नंबर की गाथा में मूलाचार में लिखा है कि नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। जय बोलो महावीर भगवान की। धर्म जो है वही विज्ञान है। विज्ञान धर्म हो न हो, पर धर्म विज्ञान है। वीतराग विज्ञान, विज्ञान मात्र विज्ञान है, परंतु धर्म वीतराग विज्ञान है। इस वीतराग विज्ञान को जिसने समझ लिया उस जीव ने विश्व को समझ लिया। अज्ञ प्राणी जीवन जीने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो, पर विज्ञ प्राणी धर्म करने के लिए जीता है, जीवन अपने आप सुखमय हो जाता है। सुखमय जीवन जीने के लिए आपने विज्ञान का आश्रय लिया है तो संक्लिष्टता को प्राप्त होंगे। सुखमय जीवन जीने के लिए आपने विज्ञान का आश्रय लिया है, विश्वास मानिए आप हिंसा से पूरित होंगे, क्लेश से पूरित होंगे। यदि आपने सुखमय जीवन जीने के लिए धर्म का आश्रय लिया है तो परम सुखी हो जाएंगे। मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, विज्ञान कह रहा है गर्म पानी पीजिए, तो गर्म पानी पियो। विज्ञान कह रहा है गर्म पानी पियो। वो मात्र शरीर को स्वस्थ करने के लिए गर्म पानी पिला रहा है, पर क्रूरता से भरा हुआ है। और धर्म कहेगा जीवों की रक्षा करो, पानी को छान करके बिलछानी कुएं में भेज करके प्राशुक करके पानी का प्रयोग करो।
जीवों की रक्षा होगी। जब जीवों की रक्षा होगी उसमें तुम स्वयं जीव हो कि नहीं? आप स्वयं जीव हो। जब नाना जीवों की रक्षा करोगे आप, उसमें आप भी एक जीव हो। अप्रासुक बिगड़ना पानी पियोगे तो शरीर में रोग होंगे, और रोग होंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप अन्य जीवों के हत्यारे हो, ऐसे स्वयं के भी हत्यारे हो। फिर आपके आश्रित जो कुटुंब के लोग जीने वाले थे, उनको तुम बिछो करके चले गए। छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे थे, वे पिता के अभाव में बिलख रहे, माँ के अभाव में बिलख रहे। आपने कितना विच्छेद किया। इतना ही नहीं किया, आप एक ज्ञानी जीव थे, बलिष्ठ थे, समाज के मुखिया थे। आपने समाज का भी अहित कर दिया, समाज का भी अहित कर दिया। और कदाचित आप बदल जाते, धर्मात्मा बन जाते, तो आपने एक धर्मात्मा का भी अहित कर दिया। इसलिए जो कार्य विज्ञान बोल रहा है उसकी अपेक्षा से करोगे तो पाप का बंध होगा, और जो कार्य धर्म बोल रहा है उसकी अपेक्षा से करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। तो क्यों ना हो, हमारे लिए मात्र दृष्टि बदलना है, सोच बदलना है। वही क्रिया तुम कर रहे हो। भोजन तो करती हो ना, भूखा तो कोई भी नहीं रहता है। जब भोजन करते ही हो तो मर्यादित भोजन घर में बनने लग जाए तो तुमको कभी चौका नहीं लगाना पड़ेगा। चौका लगेगा और फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि खाली गया, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, साधु को हम प्रदान करेंगे। ये तुमको सुख क्यों होता है, क्लेश क्यों होता है? क्योंकि हम स्वयं शुद्ध नहीं खाते। यदि शुद्ध खाओगे समाज में कीमत बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, लोग धर्मात्मा कहेंगे, बुद्धि का विकास होगा। जो चिंतन कभी नहीं बनता है उत्कृष्ट चिंतन तुम्हारे पास होगा। अब सोचिए, जब सामान्यतः आपके भोजन को सामान्य भोजन कहा जा रहा है, आप साधुओं को शुद्ध भोजन कराते हो, फिर जो बाकी देश के अन्य देशों के लोग हैं इनका भोजन क्या है? एक क्षण को चिंतन करोगे तो बेटा सुनो, बाकलीवाल पुत्र, बेटा तुम एक चींटी को देख के चल रहे हो, एक चींटी को देख के चल रहे हो। उस तेरे दादा ने सिखा के रखा है किसी को सताना मत। और जहां तुम रह रहे हो तुम्हारी बगल में लोग बैठ के मुर्गियों के कलेवर खा रहे हैं, तुम्हारी बगल में बैठ के लोग बकरे मछली खा रहे हैं। बेटा उस क्षण सोचना, भूत के पुण्य से आयुष कभी प्रभावित मत हो जाना। आज तुम्हारे कन्नू चाचा का उत्तर तुम्हारे द्वारा दिला रहा हूं। इन भैया का प्रश्न रहता है, किसी से प्रभावित नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? बेटा आप अप्रभावित हो, इसलिए पश्चिम बंगाल के चाहे मुख्यमंत्रियों, अन्य मंत्रियों, उनका काम करते हुए भी उनके पद का तो ध्यान रखना, उनके भोजन का ध्यान मत रखना। कोई प्रश्न करे, मालूम अभी रायपुर में एक मां ऐसी जगह सर्विस कर रही है, उसको भोजन देना पड़ता है बच्चों को। तो अधिकारियों ने कहा कि आप पहले भोजन खाएंगे फिर बच्चों को देंगे। बोले टेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो मां क्या बोलती है, मैं नहीं खाऊंगी। बोले आप पूरे बच्चों के अधिकारी हो? बोले अधिकारी अवश्य, पर मेरा अधिकारी धर्म है।
बोले उन्होंने नहीं, आपको खाना पड़ेगा। बोले आपके यहाँ अभक्ष भी बनता है, हम जैन हैं, हम सर्विस छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन आपका भोजन नहीं करेंगे। परंतु कार्य की योग्यता देख करके उन अधिकारियों को बदलना पड़ा। बोले ठीक है, आप दूसरे को खिला देना, परंतु आपका धर्म बोलता तो आप मत खाइए। तो दृढ़ता बेटा, अब इनको ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे कन्नू भाई को कि प्रभावित होने से कभी धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अब प्रभावित रहेगा वही धर्म का पालन कर सकता है। बोले कैसे? आपने कभी खाना लेकर के टिफिन ले जाकर भोजन ले जा गए होंगे, कभी ना कभी दुकान पर भी भोजन लेके गए होंगे अपने पिताजी को, बराबर। लेकिन बेटा आप उस दिन भी भोजन लेके गए थे जिस दिन रिमझिम पानी गिर रहा था, याद करो। परंतु टिफिन बंद था, वो पानी की बूंदें टिफिन पर गिरी थी, पर भीतर रखे खीर में कुछ भी नहीं हुआ, भीतर रखे भोजन में कुछ भी नहीं हुआ। पानी की बूंदें ऊपर गिर रही थी, लेकिन टिफिन बंद था, बराबर ढक्कन पैक था। यदि टिफिन बंद है, सील बंद है, वो पानी की बूंदें कुछ नहीं कर सकी। ऐसे ही बालक, चाहे तुम पश्चिम बंगाल जाओ, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, विदेश चले जाओ, लेकिन जैसे तुम अपने पिता को ढक्कन बंद लेके भोजन लेके गए थे, पानी की बूंदें कुछ नहीं कर पाई, ऐसे तुम अप्रभावित रहना। इतना ढक्कन बंद करके रखना कि हम देश में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, धन कमाने गए हैं, धर्म बेचने नहीं गए हम। ऐसे जीवन जीना। और अब कहना अपने चाचा जी से, बोले ज्ञानी अब प्रभावित रहे बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता। पूछो, बोलो। यदि आप कहते हो प्रभावित होकर रहना बेटा आयुष, तो फिर कहना चाचा जी मैं 4 लड़कियां लाऊंगा विदेशी से, और फिर सबसे पहले आप वचन दिला दो दादा से कि वे उनका बनाया भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। पूछ लो बेटा। बोले 4 लेके आऊंगा, आप उसके खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? पूछो बेटा, जल्दी पूछो। क्या बोले? लो, जब दादा भोजन नहीं कर रहा है तो 4 से चेहरा देखने से क्या लाभ? जब उन बाहर की बच्चियों के साथ तुम शादी करके आए हो, तुम्हारा दादा जब भोजन नहीं ले सकता है तो फिर महाराज भोजन कैसे ले सकते? इसलिए जैसे धोती दुपट्टा पहन करके अभी तुम परिधान करते हो, ऐसे परिधान करने की भावना जीवन के अंतिम सांस तक रखते हो, तो बालक प्रभावित मत होना। अब समझ में आएगा कन्नू को कि गुरुजी क्यों कहते कि प्रभावित नहीं होना। प्रभावित हो जाएगा, जो प्रभावित होगा वो धर्म को छोड़ देगा। और ऐसे ऐसे लोग प्रभावित हुए, ऐसे ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं। ओहो, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन जिसका नाम था बिट्टदेव। बालक सुन आयुष, कभी दक्षिण भारत जाओ तो वहां की भूमिका देख के आप पूरी। वहां पर बिट्टदेव जैन शासक, संपूर्ण राज्य जैनमय था, लेकिन ओहो, संसार में, बैठो कन्नू भैया, संसार में आयुष 3 बात का ध्यान रखना। रोग होने पर रोग से मिलना, धर्म से नहीं। धन हानि हो जाए, कर्म से मिलना, धर्म से नहीं। इच्छाएं बढ़ने लग जाएं, तुमने शादी की है, पत्नी से मिलना, धर्म से नहीं। 3 बात की व्याख्या करना पड़ेगी अब। और मात्र आयुष को मैंने आलम्बन बनाया है, मैं देश के संपूर्ण युवा युवतियों को सिखा रहा हूं। 3 बातें याद रहेंगी आपको। क्या? शरीर अस्वस्थ होता है, वैद्य से मिलना, औषधि से मिलना,
धर्म से नहीं। मिथ्या जो फैला वो कैसे फैला? लड़की बीमार हो गई, लड़की बीमार हो गई बिट्टे देव की, कोई ठीक नहीं पर गया। बच्ची को ठीक कराने के राग में वे दूसरे का धर्म चुन लिया, दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया। धर्म क्या है? मंच मोड़ रहा है, मैं सब बता रहा हूं। मित्र, असाता का उदय हुआ है, असाता का उदय हुआ है, उससे रोग हुआ है। तुम सामने धर्म लेके आ गए, भगवान महावीर में क्षमता होगी तो मेरे रोग को ठीक कर देंगे। बेटा समझ, भगवान तुमको ठीक भी नहीं करते, भगवान तुम्हारा बुरा भी नहीं करते। तो हमारे भगवान ठीक नहीं करते, बुरा नहीं करते, बात तुमको पढ़ा दी गई। और ये बात जब पढ़ाई गई तो फिर कन्नू तुम्हारा चाचा बोलता, बेटा अपने भगवान तो बस बीतरागी, इनको सिर टेको, चलो हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, चबूतरे पे चक्कर कटवा के लाते हैं, वहां ठीक हो जाओगे। कहना चाचा अशाता का उदय है, इससे मैं बीमार हुआ हूं, लेकिन ये तन के राग में, ये तन के राग में पर्याय ये छूटेगी ना मेरी, लेकिन बीतराग धर्म को चक्कर काटने की जगह तो मुझे कहां ले जा रहे हो? क्योंकि धम्म रसायन में तो लिखा है, क्या लिखा है यहां आचार्य महाराज मालूम? संसार सागरम, संसार सागर से पार कराने वाला है, उसका नाम धर्म है। यो धर तुम्हें सुखे, उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। इस शरीर के पीछे उत्तम सुख को मैं नाश करने के लिए किसी चबूतरे के चक्कर काटने नहीं जाऊंगा। तो फिर कहीं तुम्हारे चाचा चलो एक धागा बंधवा देते, डोरा बंधवा लो। बोले चाचा ये धर्म जो है डोरा उतारने का धर्म है, मैं डोरा पहनने नहीं जाऊंगा, मैं डोरा उतारने जाऊंगा। आज तुमने आज तत्काल की दृष्टि से हमसे कह दिया तुम एक धागा गला ताबीज पहन के आ जाओ, और कल को क्या होगा कि जैनत्व को छुड़ा करके दूसरे का तुमने हमें ताबीज पहनवा दिया, और कदाचित मेरी आस्था बैठ गई, मेरी संतान दर परंपरा परंपरा ये होगी कि महावीर का द्वार छूट जाएगा, ताबीज वाले का द्वार खुल जाएगा। वेश्यालय का द्वार जितना खोटा नहीं है, जितना ताबीज वाले का द्वार खोटा है। घबराना नहीं आप लोग। और जितना वेश्यालय का द्वार खोटा नहीं है, उतना ताबीज वाले का द्वार खोटा है। अब प्रश्न करो क्यों कह रहे ऐसा? इसलिए कह रहा हूं, यदि ये आयुष वेश्यालय के द्वार जाता है, इसके पिता को मालूम चल गया तो आंख बंद कर लेगा, दादा को पता चल गया तो रोने लग जाएगा, इसके मित्र को मालूम चल गया वो मित्रता छोड़ सकता है। बोले आयुष ऐसा काम अब उनको नहीं करना है। वेश्यालय के द्वार पर जाने वाले को समझाने वाले लाखों मिल जाएंगे, पर ताबीज पहन के आया है तो ये कहेंगे ठीक स्वास्थ्य ठीक हो रहा ना तुम्हारा, कोई बात नहीं है। ताबीज बंधाने वाले के द्वार पर भेज दिया, वेश्यालय के द्वार से रक्षा कराने वाले मिल जाएंगे, वहां रक्षा कराने में नहीं मिलेगा। यदि वेश्यालय के द्वार पर गया है तो चारित्र का नाश हुआ है, और ताबीज वाले के द्वार पर गया तो सम्यक का नाश हुआ है। उसमें कौन से देव को भर के रख दिया, कौन सी बुद्धि हमारी दे दी उसने? तुम जाते कोई जैन विद्वान के पास चले जाते तो अजित खुश हो जाता, कम से कम एक ग्राहक तो मिला हमें।
अरे सुनो, आप टेंशन मत ले, लेकिन अजीत से भी मेरा कहना है कि ये तुम ताबीज भी भरो तो जैन मंत्र से भरना। ऐसा मत करे ना कि मालूम चला कि कन्नू की दुकान पर लिखा है पारस मार्बल छत्तीसगढ़, पर मार्बल तो पूरा राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का है ही नहीं। ऐसे ताबीज तो भरिए। मालूम गदिया जी, हर जैन के घर में भोजन करने मत चले जाना। उसके होटल पर लिखा है जैन होटल, पर जब सामान खत्म होता हुआ नहीं बनता है तो बगल के दूसरे होटल का बना के यहां खिलाता है तुमको। मालूम, यदि कोई व्यक्ति कहे शुद्ध चोखा लग रहा है, शुद्ध चोखा लग रहा है, वो कन्नू मंत्री है ना, वो गया 2-3 टीन घी लेके आया। बोले कहां से? बोले अमुक जगह शुद्ध घी की टीनें मिल रही थी। टीन भर शुद्ध घी बनता है तुम्हारे लिए ऐसे? बोले जैन के नाम पर, जैन के नाम से बड़ी, जैन के नाम से पापड़ अमुक, सागर अमुक के नाम पर सब पापड़ बड़ी बिक रहे हैं, वे सब शुद्ध ही बिक रहे हैं, नाम लगाने से क्या। शुद्ध घी चाहिए तो घर में दूध तपाइए 24 घंटे की मर्यादा का, और 24 घंटे मर्यादा का जामन डालिए और उसको तुम अंतर मुहूर्त में निकाल करके तपाइए, वो शुद्ध घी है। और यदि आपने बाजार का घी तपा करके साधु को खिला दिया, तुमको मांस खिलाने का पाप पड़ेगा। ओह, बोले मैं उच्च कुल का लाऊंगा, ब्राह्मण के घर से लाऊंगा, जैन के घर से लाऊंगा, क्षत्रिय घर के लाऊंगा, तुम किसी घर का, अरे तुम तीर्थंकर महावीर के घर से क्यों ना लाओ वैशाली से, लेकिन तब भी वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। महाराजों को चाहिए ज्यादा पूरी पापड़ न खाएं, और साधुओं को चाहिए तुम जितना घी बन सके उतना रोटी पे लगाएं, तुम ज्यादा लोचाई मत खिलाओ। ओहो, हाँ, यदि शुद्ध है तो भरपूर खिलाओ। और शुद्ध का मतलब घर में दूध तपाइए, उसको 24 घंटे की मर्यादा का जामन लगाइए, मट्ठा बनाइए, फिर मक्खन निकालिए, 48 मिनट के अंदर तपाइए, वो जो घी निकलेगा वही शुद्ध घी है, बाकी कोई घी शुद्ध नहीं है। यदि आपने अपने घर में 8 दिन की मलाई रख रख करके निकाला है, वो भी अवक्षी है, वो भी अवक्षी है, वो भक्ष नहीं है। मलाई रख ली, आज रख ली, कल रख ली, परसों रख ली, परसों रख ली, ऐसे 8 दिन होने के बाद फिर तुमने घी निकाला है। मालूम, जिस जीव के दूध होगा उसी जीव के पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव उसके अंदर उत्पन्न होंगे। इसलिए श्राप का आचार भी पढ़ना चाहिए। यदि पंडित जी नहीं कुछ ना, पानी लगा के खिलाना, लेकिन घी, ऐसा घी लगा के नहीं खिलाना। अपना काम आपको बता दिया, हम तुम्हारे घर में देखने नहीं जाते, बराबर, मैं तुम्हारा चौका भी नहीं झांकूंगा, लेकिन कोई भी धारा का आए, लेकिन जब तक तुम्हारे घर में नहीं बना है तब तक मेरे मित्र शुद्ध नहीं हो सकता। जब तुम्हारी घर की माताएं इतना नहीं कर पा रही हैं तो वे नौकर चाकर क्या शुद्धि करेंगे? प्रश्न ये है कि कमंडल में पानी यदि कन्नू आके भरे प्राशु करके, वो शुद्ध पानी है। वो शुद्ध पानी है। और मित्र नौकरों ने लगी सटक सटक लगाई और सीधे ऐसे लगा दिए, पूरा पानी के जीव तो वहीं झुलसा दिए। श्रावक धर्म इतना कठिन है, इतना कठिन है कि मुनिराज का धर्म इतना कठिन नहीं है। मुनिराज का धर्म तो निर्वृत्ति मूलक, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, सारी क्रियाएं तो श्रावक को करने, विवेक के साथ बेचारे को, और श्रावक को डबल पुण्य मिलता है। श्रावक को डबल पुण्य कैसा मिलता है? अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो मुनिराज के धर्म का पालन करवाता है, इसे डबल पुण्यात्मा श्रावक होता है। परंतु उसने मायाचारी का घी मिला में डालडा मिला के खिला दिया कहीं, तो डबल पाप का बंद करेगा।
ये भी सुनना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। अन्यथा ये अमित ब्रह्मचारी बोले मैं तो आत्मा में जा रहा हूं, अरे मेरे मित्र 50 दिन के घी को खा करके आत्मा में जा रहा है तू। ओह, आइए अब समझना, आयुष प्रभावित नहीं होना। एक एक विषय जाओ, नहीं तो विषय बहुत आगे चला जाएगा। अब सुनिए कहां से प्रभावित होंगे वो मैं बोलूंगा ना। क्या वेश्या से भी कथनचित प्रभावित होंगे क्या आप? शराब की शीशी से प्रभावित कथनचित होंगे क्या आप? कि मांस के टुकड़े से भी कथनचित लगाएंगे क्या आप? इसलिए कथनचित लगाने के लिए भी कथनचित स्थान खोजना चाहिए आपको। अनेकांत उपनेकांता। सुनो मित्र, रितेश, अब भी मैं आपके सामने हूं रायपुर में, जितने निर्णय कराना करा लो, लेकिन मुझे मालूम है, अजित बुरा नहीं मानना, मान लो तो कोई टेंशन नहीं है। अजित तो ये देखेगा कि ये हमारे लिए कितना लिफाफा मोटा देगा, तो उसका चेहरा देख के तुमसे बात करेगा। पर तुम्हारे से मुझे कोई लिफाफा चाहिए ही नहीं, हम आगम देख के बात करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। यदि विशुद्ध सार कोई तीर्थ बनाना हो, विशुद्ध सार कोई मठ बनाना हो, विशुद्ध सार कोई तुमसे कारखाना खुलवाना हो मेरे मित्र, तो फिर तुम्हारा चेहरा देख के बात करेंगे, ये हमारा यजमान रूठ जाएगा तो मंदिर कैसे बनेगा। परंतु ये कुछ करनी नहीं है, इसलिए मैं आगमी खोल के बोलूंगा, तुम्हारा चेहरा खोल के बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब ज्ञानी सुन, प्रभावित नहीं होना, मैं बाद में करूंगा बात। प्रभावित होके सुनिए, ये विषय कैसा है, आम का फल, इसको बीच में नोट करके रखो। अच्छा, इनका उत्तर सबको मिलेगा, आम का फल। इसके अंदर सब उत्तर हैं। कुछ गाथाएं अक्षरों में लिखी होती है प्रणीत सागर, कुछ गाथाएं अंकों में लिखी रहती हैं, कुछ गाथाएं अपने अपने प्रतीक में लिखी होती है, पर गाथा पूरी होती है प्राकृत की, संस्कृत की, अपभ्रंश की, मागधी, अर्धमागधी, प्राकृत, पाली, पेशाची, अनेक भाषाओं में, कन्नड़ी है मित्र, सौर से नहीं प्राकृत। अब देखिए मेरी तरफ, बोलना नहीं बीच में। जब आपकी दीक्षा हुई थी, सब मुनिराज यहां बैठे हुए। कल मैंने एक दोस्त थी ना, नई कॉपी प्रारंभ की, नई डायरी, उस पर मैंने क्या किया, एक जगह 24 लिख दिया, तो 24 भी नहीं लिखा, 24 बिंदी रख दिए। तो महात्मा निर्गंध जी बोले, ये तो मेरे घर में दादी करती रहती है क्या ये सब नाटक। हमने ठहरो अभी, इनको भूल गए। इनकी अब दीक्षा हुई थी ना, तब भी मैंने किया इनके सिर के ऊपर। ऋणत्यम च बंधे चौषता बंधे पंचूर्णाम बंधे चारण बंधे, ये गाथा है। जब भी आप पूजा करते ना, इस गाथा के अनुसार करना चाहिए। सबसे पहले आपने चंद्राकार बनाया, उसके नीचे 3 बिंदु रख दो। जो 3 बिंदु आपने रखे थाली में, चाहे दीपावली की पूजा करें तब भी आपको करना था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ऋणत्यम च बंधे, मैं रत्नात्रय की वंदना कर रहा हूं, ठीक है। फिर 24 बिंदु रख दो, 24 तीर्थम बंधे, ये 24 तीर्थंकर हैं। पंचगुरुणाम बंधे, 5 पंच प्रवेश टीके रख दिए। चारण चरणम च बंधे, चारण चरणम च बंधे, ये चारित्र के 2 रख दिए, चारित्र के 2 रख दिए। भेद रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय के 2 बिंदु। तुमने कहीं 4 भी रखे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। पूरी गाथा लिख गए, अक्षर कहीं भी नहीं, शून्य शून्य में गाथा। ये रहता है गुण ज्ञान, ये रहता गुण रहस्य,
इसको वही पढ़ पाएगा जो पढ़ना जानता है। अपने पास जैन समाज के पास, जैन दर्शन के पास एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्री भूबलय। उस श्री भूबलय ग्रंथ में मात्र अंक ही अंक है, और शून्य, अंक और शून्य, अंक और शून्य। उस ग्रंथ के लिए भारत सरकार सुरक्षित रखे हुए है। श्रृंगेरी मठ में हिंदू साधु उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे इंदौर में काम चल रहा है, गोमटेश आदि हमारे जैन तीर्थों में काम चल रहा है, पर वो ग्रंथ वास्तव में आचार्य कुमुदेंदु स्वामी का ग्रंथ है, दिगंबर जैन आचार्य का ग्रंथ है वो। समझे ना? यदि दर्शन करना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं करा दूंगा, ठीक है? आहार के बाद तुमको दर्शन कराता हूं। वो ग्रंथ हमारे पास है। उस ग्रंथ में मात्र चार्ट लगे हुए हैं, और उसमें शून्य अंक, शून्य अंक। अब कैसे तुम संगी, जैसे मेरी एक गाथा निकाल दी हमने आपको, बिंदी बिंदी में गाथा पढ़ा के दी। ये प्रतीक के प्रतीक के रूप में कथन चलता है। उस कथन को, रहस्य को जानने के लिए रहस्य ज्ञाता ही चाहिए। इसलिए पंडित जी, यदि हमने आपको मंत्र दिया, ठीक है, और ये 400 देख लिया, आधे अधिकांश लोग ऐसा करने लगते हैं। हमने आपसे कहा नमो जीरानंद की माला पहनना, तो महात्मा जी ने सुन ली है। कोई दूसरा आया, बोले आचार्य श्री ने कहा नमो जीरानंद, उनने चलो अपना चेला बन जाएगा, अपन मंत्र दिए दे रहे, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। बैठो, मैं बताता हूं, सब बैठो। आयुष, अच्छा थोड़ी देर बैठे फिर खड़ा करते हैं। एक जगह मुनि प्रणव सागर के लिए किसी व्यक्ति ने भोजन को बुलाया। ये विद्यार्थी थे, तो ये भोजन करने गए। सुनना बेटा ध्यान से, भोजन करने गए। वो घर था जहां इन्हें नहीं करना चाहिए था, पर मित्र के राग में भोजन करने गए। अब जैन का बेटा उच्च कुलीन निम्न स्तर के घर में पहुंच गए भैया। वहां इनका मित्र पूरी लेके आता है। इनने चेहरा देखा, उसका चेहरा देखा इनने, और चेहरा देखने के बाद घर की ओर आंख चली गई, और सोच में क्या आ गया, अरे बाप रे, किसके घर में खाना खा रहा। इनको उल्टी खींचने लग गई। तो भाई ने धीरे से रूमाल में पूड़ी बांधी और वहां से निकल आया, कुत्ते को पूड़ी फेंकी, फिर भी सुधर गया, ऐसा नहीं था। होटल में खाने चले गए। सामने तो बैठे, बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूं, ध्यान रखना। क्यों भाई, ऐसा नहीं है? हाँ, अब सुनिए। अब जब ये मैंने इनसे पूछा कि जब तुमको होटल जाना ही था तो वहां कौन राजा बैठे थे, उनके ही खा लेते। बोले राजा तो नहीं बैठे थे, पर दिमाग में क्या था, वो होटल है, वो अच्छे आदमी का नाम लिखा था, परंतु जहां गए थे वो होटल नहीं थी, वो नाम भी अच्छा नहीं था। ये भोजन करने गए थे, लौट आए बेचारे, नहीं खा पाए। पंडित सुनो ध्यान से, लौट के आ गए वापिस, भोजन नहीं कर सके। बोले क्यों? क्योंकि घर, जिस घर में प्रवेश कर जाए मुनिराज, उनको उपास करने पड़ेगा, वो घर था। मुनिराज का एक अंतरा है 32 अंतरा में, और आप लोग कभी कभी खड़े रहे, बोले हाँ नमोस्तु कर रहे, कर लेने दो। मुद्रा को जाए तो किसी को बुरा भी ना लगे, इतना आप विवेक करके लेके जाओ महाराज को। कोई रास्ते में चमड़े के जूते पहने पैर न छू ले, उनको उपास करना पड़ेगा। यदि किसी शूद्र ने, अस्पृश्य शूद्र ने आहार को जा रहे थे और छू लिया पैर,
तो महाराज को उपवास करना ही पड़ेगा। रास्ते में जाते जाते कोई मांसाहारी पशु पक्षी ने छू लिया तो मुनिराज को उपवास करना ही पड़ेगा। अब आहार को जा रहे थे, अभी तो श्रावक पड़घन करके ले जा रहे हो। मुनिराज जंगल से आए और जंगल से आते आते उनको नहीं मालूम आंगन तक जा सकते मुनिराज बिना पड़घन किए, आंगन तक जा सकते हैं बिना पड़घन किए। वहां किसी ने देख लिया मुनिराज आए तो आगे पड़घन कर लिया तो आहार हो जाएंगे। यदि द्वार पर कोई श्रावक नहीं है तो मुनिराज वहां तक जा सकते हैं तुम्हारे घर में जहां तक सामान लोग आते हैं, ठीक है। परंतु अब यदि इस बात पर कोई प्रश्न खड़ा करे ना, कोई देश के कोई बड़े से बड़े धुरंधर ज्ञानी आचार्य मुनिराज क्यों ना हो, वे भी करें ऐसा क्यों बोल रहे, तो सुनिए मेरी बात को। आंगन तक जा सकते हो बिना पड़घान किए, वहां पड़घान कर लेंगे तो आहार करेंगे, नहीं करेंगे तो वापिस। अब माना कि उन्हें मालूम ही नहीं था घर किसका है, आंगन तक गए और जैसे ही आंगन तक गए वहां चमड़ा पड़ा हुआ था, वहां मुर्गा मुर्गी घूम रहे थे। ओ मैं किस घर में प्रवेश कर दिए, ये चांडाल का घर है। तो चांडाल गृह प्रवेश नाम का 32 अंतराओं में का अंतराय है। चांडाल स्पर्श नाम का भी अंतराय है। इसलिए चर्या को जाते समय आपको पैर नहीं छूना चाहिए, किसी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आप छूओगे ना तो वो सोचता छू सकते हैं तो वो भी छू लेगा, तुम दूर रहोगे ना तो ये विकल्प ही नहीं आएगा। अब अंजलि लगाए हुए हैं, आपने पैर में हाथ डाल दिया, अचानक कहीं गिर गए तो क्या होगा। जितनी भक्ति करना है पहले कर लो, आवश्यकता थोड़ी कि जब अंजलि लगाएंगे तभी वे हमको आशीर्वाद सच्चा बाला देंगे। परंतु चाहे वो मुनिराज हो चाहे सामान्य श्रावक हो, अंजलि लगा ली ना, अब पैर मत पकड़ो। क्या नहीं, चांडाल गृह प्रवेश ये मुनिराज का अंतराय है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सामान्य लोगों रूप से लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन प्रवचन का तात्पर्य लोगों का अज्ञान मिटना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अपने 3 बातों पे आ जाइए। तू आयुष भाई, शरीर का उपकार, परिणाम क्या निकला। कन्या के उपचार के पीछे, कन्या के उपचार के पीछे, शरीर के उपचार के पीछे विट्ठल देव प्रभावित हो गए। ओह कितने श्री जिन मंदिर, कितने श्री जिन मंदिर जिसके शासन काल में बने हों, पूर्व से बनते 700 जिन मंदिरों को उसने जिन देव की जगह महेश्वर को विराजमान करा दिया। और हॉलीबेट, 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 हालीबेट दक्षिण कर्नाटक में। तो आपको बोध होना चाहिए, उन्होंने, अब सुनो, इतने मंदिर, छोटी सी बात पर मुनिराजों को भी कुछ सिखाना है। सीखना यह है, उसके 6 अंगुली थी, राजा के 6 अंगुली थी। वो जो साधु जिसने धर्म प्रवर्तित कराया, उन्होंने जैन शास्त्रों को पढ़ा हुआ था, राजा को भड़का दिया, तुम जिनकी सेवा करते हो वे तुमसे आहार नहीं लेते, बोले आप आहार दे के आओ। हे मित्र, महाराज थोड़े कड़क थे, उसने पड़घान किया, आहार नहीं लिए, विद्रोह खड़ा कर दिया, पूरे मंदिर बदल दिए, धर्म प्रवर्तित कर दिया। बालक, एक कन्या के रोग के ठीक कराने के पीछे पंडित जी
उन्होंने सारे मंदिर नष्ट कर दिए। अंत में उनकी पत्नी शांतला बैठ गई, 2 मंदिर तो छोड़ दो। जबकि शांतला अपने पति के पिता के घर में जैन नहीं थी और ये जैन था, पर शांतला ने जैन धर्म को कितना प्रभावित होकर के कितना प्रचार किया। एक कन्या के रोग के पीछे और एक अंगूठा अधिक था। आवश्यकता नहीं है पुराने विद्वान ही लोग हो सब, आवश्यकता नहीं कि नए लोग अज्ञानी ही हों। आज तुम छात्रावास बनाने का मन कर रहे कि नहीं कर रहे हो? पुराने लोग नहीं कर पाए तो उनकी निंदा नहीं करना, लेकिन ये सोचना पड़ेगा वे सोच नहीं बना पाए कि और सुंदर बना लेते। तो आज के लोगों को तुम कहो ना आज कुछ उन्नति की कि नहीं की? आज तुम्हारे देश ने कश्मीर के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा? तो पुराने लोग पुराने के चक्कर में तुम उनको पूछ रहे हो, ठीक है, उनकी भूलें भी तो हो सकती हैं बहुत सारी। यदि विशुद्ध सागर वहां होते ना तो मालूम वो मायावी साधु की माया नहीं चल पाती। प्रायश्चित भी है हमारे यहां। यदि वो 6 उंगली वाले से नहीं लेना था आहार, उसको समझा था पड़गान करिए, आप दीजिए आप आहार, बाद में समझाते हैं, क्योंकि भड़का के भेजा गया है ना, उसको धर्म प्रवर्तन कराना था। अंजलि तो हमारी है, आप रखो गिलास, दो पानी, लेना नहीं लेना हमारा विषय। अंजलि में दे दिया ना आपने, ठीक। इतने बड़े धर्म को बचाने के लिए मित्र हम दूसरा ग्रास भी ले सकते थे, दूसरे लोगों से भी बहुत सारे उपाय थे, बहुत सारे उपाय थे, लेकिन क्या करूं महात्माओं, ये बातें सुनो हमारी आप। ऐसे प्रसंग आते हैं आदमी खिंच जाता है, वो खिंचा। यदि एक आयुष को तुमने खींच करके बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उसके साथ 1000 लोग थे, 1000 लोग भी जन्नत से शून्य हो गए। 1000 लोग जन्नत से शून्य हो गए। इसलिए विवेक से काम करना चाहिए। आपको मालूम चल गया कि सामने कोई भड़काने वाला आदमी है, यदि बोध हो जाए ना तो आप उसको संभाल लीजिए। 700 जिन मंदिर बदले, मां तो 2 मंदिर छोड़ दिए गए, वो भी कब? जब शांतला बैठ गई अनशन पर, बोले नहीं इनको नहीं बदलिए आप। ऐसा तुम्हारे यहां हुआ है। शरीर में रोग हुआ है, मैं क्या करूंगा? लोगों ने ये तो पढ़ा के भेज दिया। अजित आप विश्वास रखना, जितना विरोधी आप अपने हो मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं। आप मेरी भाषा सुनिए। इन्होंने, जैसे सोनू है, इसको एक ही बात पड़ी हुई है, हमारे भगवान कुछ नहीं देते। इतनी पढ़ा बच्चा, बस कुछ नहीं देते, हमारे भगवान कुछ नहीं देते हैं, इतना पढ़ा लिया उसने। तो आयुष को सिर दर्द हो रहा था, वो कहता कि भगवान तो कुछ देते ही नहीं है, तो अजित के पास जाऊंगा। तो उधर कन्नू ने भड़का दिया, बोला अजित तो ढोंगी है। तो ठीक है, अजित ढोंगी हो गया, अब कहां जाऊं? अब जाओ कोई शनि देव अन्य अन्य जगह चले जाओ फिर। और सुनिए, सोनू ने बोल दिया भगवान महावीर कुछ देते नहीं, कन्नू ने बोला अजित ढोंगी है। अब बच्चा परेशान है, दवाई लग नहीं रही है, अब क्या करेगा वो? जाएगा कहीं दूसरी जगह। एक शरीर के पीछे बेटा तुमने क्या कर डाला, वहां सुनिए। अब जैनत्व की भाषा सुनिए, पहले ऊंची भाषा फिर मध्यम भाषा। बेटा ये तो आध्यात्मिक है, तो अपने पिताजी से कहेगा पप्पू से कि पिताजी
देह अनंत प्राप्त किए। इस देह के पीछे भयस्ना लोभस्य कुदेवागुण लिंगनम प्राणम ब्रियम न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। भय के कारण, स्नेह के कारण, राग के कारण, लोभ के कारण, यही कारण होते जिसलिए मिथ्यात्व को पूजने जाता व्यक्ति। इनके पीछे मैं वीतराग धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। शरीर पुनः मिल जाएंगे पर सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हे पिताजी, आप मेरे देह का राग छोड़ दीजिए, मुझे वीतराग धर्म से मत मोड़िए। बोले मैं आस्तिक हूं, मैं भारतीय हूं, मैं शुद्ध जैन हूं, मैं पूर्ण पुनर्भव को मानता हूं। 1,00,000 वेश्याओं के सेवन में जो पाप का बंद होता है, एक बार के मिथ्यात्व के टेकने में वो पाप का बंद होता है। इसलिए किसी भी अवस्था में अपनी संतानों को, माताओं, आपसे खास करके कह रहा हूं, तनक सी फुड़िया के पीछे बुढ़िया मिथ्यात्व के सिर टेकने मत चले जाना। अब बालक, ये तू शुद्ध सम्यक दृष्टि है, दर्शन पूता, दर्शन से पवित्र है, तो कहना पिताजी शरीर की चिंता मत करो, आत्मा अजर अमर है। माना कि तुमको लगता कि मेरा पिता बहुत परेशान है, तो ठहरो, फिर ठहरो। जो सोनू कह रहा था कि भगवान कुछ नहीं देते, उनका उत्तर सुनो। फिर अब सब बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूं। बोले बेटा भगवान कुछ नहीं देते, तो कहना ठहरिए। बिंगरूहा प्रेम्याग्नि साग्नि भूत पन्निगाह विष्णुर्विस्ताम याति श्रीमाने जिनेश्वरी। देता तो कोई किसी को कुछ नहीं है, देता तो कोई किसी को कुछ नहीं है, पर सोनू भैया व्यक्ति का चेहरा देख के व्याख्यान करना। जो विशुद्ध सागर आपके समय सार की व्याख्या करते, आप बे कह रहे हैं भगवान सब कुछ देता है। कोई हिल्ला नहीं। जिनके मुख से आपने ये सुना है भगवान कुछ नहीं देता, बे बोल रहे भगवान सब कुछ देता है। बोलिए आप बदलती हो? नहीं, मैं बदलता नहीं हूं, मैं सिद्धांतवादी हूं। और सिद्धांत शास्त्र बोल रहा है भगवान सब कुछ देता है। इस बात को सुन लेना, पूरे देश को समाचार देते हैं भगवान सब कुछ देता है। हे मित्र, कैसे देता है इसे सुनिए। जब सुधीर बाकलीवाल खुश होता है ना, तो रूठा प्रभात का चेहरा भी उसे मुस्कुराते दिखता है। आदमी खुश होता ना, अमावस्या की रात्रि भी आहा दीपावली बन जाती है। महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव आपने अभी मनाया है। दीपावली कौन सा दिन थी? अमावस्या को थी। अमावस्या की रात्रि भी प्रकाशमय हो गई। क्यों? अंदर उत्साह था। घर की खुटिया मुस्कुराते मिलती है जब बिल्लू भैया मन प्रसन्न होता है। और घर में क्लेश हो जाए तो पूर्णमासी की चांदनी भी उसको अंधेरी रात दिखाई देती है। पंडित जी, वही घर आपका 2-2, 3-3 मुराद को पड़घान करके ले जा रहे थे। मेरे मित्र, वही घर है। एक घटना घट गई थी, तुम्हारा चेहरा इतना सा था।
सिद्धांत को आज का जो शुरू से आए ना वे पूरे बैठे रहना। चौके में महाराज तभी पहुंचे जब मैं उठूंगा, इसलिए बिल्कुल बैठे रहो, क्योंकि विषय ऐसा गंभीर है। ये 3 प्रश्न समझ में आ गए ना, आप विश्वास मानिए आपको चौका दिख रहा है। मैं अपनी पूरी साधना का समय तो मैं दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ओहो ज्ञानी ज्ञानी भगवान सब कुछ देते हैं। यत्र भावा शिवम दत्ते दुःख दुर्वर्तनी यो नित्यांश गभ्युति कोशांतिकम ससीदते। जो परिणाम हमको शिवत्व देते, मोक्ष देते हैं, उससे क्या हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे? जो व्यक्ति एक भोजन को 4 कोस तक सिर पर रख के ढोके ले जा सकता है, क्या वो आधे कोस में थक जाएगा? जिन प्रभु की आराधना करने से मोक्ष मिलता है, वो प्रभु की आराधना संसार की कौन सी विभूति नहीं दे पाएगी। जितने दरिद्री हो वे मन के धनी हो जाए, मैं आज उनका दरिद्रता मिट जाएगी, आज मिट जाएगी। जो मन के दरिद्री हैं वे कभी धनी नहीं बन पाएंगे। आप जाइए चित्त को प्रसन्न करके, गदगद होकर के घर से रोज प्रतिदिन एक सुंदर श्रीफल लेके आओ, सजा के द्रव्य सजा के लाओ, और ज्योतिमय शक्ति ना भी बढ़िया सुंदर सुंदर द्रव्य चढ़ाओ और प्रसन्न रहो। रात्रि भोजन का त्याग कर दो, अवक्ष नीति अन्याय का त्याग कर दो, भगवान की भक्ति में उतर जाओ, मुनियों को आहार कराओ, गरीबों को दान दो, बेटा तुम्हारा धन से घर भर जाएगा।